और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका नाम बहुत ही सोच समझ कर रखा है, सिंदूर। मतलब सिंदूर हमारे देश में औरतें पुराने समय से लगाती हैं। ये सुहाग की निशानी माना जाता है इसको। लेकिन आजकल थोड़ा सा मॉडर्न ट्रेंड है तो कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते। फिर भी आज हमारे देश का जो मैक्सिमम जो एक बड़ा वर्ग है वो इन सब बातों में विश्वास करता है। मतलब उन्होंने बहुत सारे औरतों का जो सिंदूर है और उसको उजाड़ा। और देखिए, जो एक मर्द होता है वो एक जो घर होता है वो मुखिया होता है घर का, उस पर पूरा जो घर है वो डिपेंड करता है। तो इन लोगों ने उनको ही ख़त्म कर दिया, उनको ही मार दिया। तो ऐसे में वो भी बिना किसी बेवजह, तो ऐसे में उनके लिए साथ जो कुछ भी हुआ ये बिल्कुल लाजमी था। और देखिए, यही फ़र्क है पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों में। पाकिस्तान एक कायर है, उसने कायरों की तरह हमारे देश के जो जो लोग हैं उनको मारा। और हम हिंदू और जो यहाँ के जो हिंदू और मुसलमान हैं उनको आपस में लड़ाने की कोशिश की। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो यहाँ का मुसलमान है वो भी हमारे साथ खड़ा है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हमें ऐसा कोई भी धर्म हमें ऐसा नहीं सिखाता कि हम दूसरे धर्मों को मारें पीटें, दूसरे धर्म के लोगों को मारें पीटें या नफ़रत फैलाएं, दहशत फैलाएं। तो इसलिए सभी लोग भारत के साथ खड़े हैं। और तालिबान भी हमें सपोर्ट कर रहा है, और बलूचिस्तान भी, जहाँ बलूच जाति के लोग रहते हैं, वो भी बहुत लंबे टाइम से पाकिस्तान से अलग होना चाह रहे हैं। तो वो भी हमारे साथ है। मतलब इन लोगों की आदत ही बन गई है ये। मतलब अलग अलग जगह कहीं पे इनका अलग अलग ग्रुप बनाते हैं लोग। जैसे पहले इनका जैसे लश्कर तैयबा है, जैश ई मोहम्मद, कहीं पे ये अपने हथियार जमा करते हैं और कहीं पे जो लोगों को ये ट्रेनिंग देते हैं इन सब चीज़ों की। लेकिन खैर, ये जितने मर्जी ठिकाने बना लें, हम इनको ज़मीन के अंदर से भी, हमारा जो देश के जो जवान हैं है ना, और हमारे देश के जो रणनीतिकार बोलें आप, या हमारे देश के जो करता धरता है हमारे प्रधानमंत्री जी, मतलब उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर इतनी स्ट्रांग है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, आपको बख्शा नहीं जाएगा। अगर आप गलत करोगे तो आपको बोलते कि आपको जो अंजाम है उसका भुगतना ही पड़ेगा। 1999 के बाद भी चुप बैठे थे। खैर, हालांकि आर्मी के साथ तो ये इनका आपस में लगा ही रहता है। हालांकि हर साल हमारे आर्मी के भी बहुत जवान मारे जाते हैं। अब जो इनके मारे जाते हैं उनको तो ये बताते भी नहीं हैं। लेकिन टूरिस्ट के ऊपर जो है इन्होंने पहली बार जो ये हिमाकत की है उनको नुकसान पहुंचाने की, और इसका जो खमियाजा है वो पाकिस्तान को अब भुगतना ही पड़ेगा, जो कि उन्होंने भुगता भी है। तो खैर, उसके बाद ऑपरेशन विजय भी हुआ था। ऑपरेशन विजय के बाद भी ये काफ़ी लंबे टाइम तक शांत पड़े हुए थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम दूध मांगोगे तो खीर देंगे, तुम दूध मांगोगे तो खीर देंगे। गलत हरकतें करोगे, हमारे देश की तरफ गलत नज़र उठाकर देखोगे तो चीर देंगे। और एक बात और बोलना चाहूँगी, हम सभी को अपने देश के साथ खड़े रहना है, कदम से कदम मिलाकर। हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी मतलब हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री जो भी डिसाइड करती हैं, हमें बस आपस में मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे का हौसला बनाकर रखना है, एक दूसरे के साथ खड़े रहें। और किसी को अगर ज़रूरत है किसी चीज़ की तो प्लीज़ एक दूसरे को ज़रूर सपोर्ट करें। वैसे तो जो युद्ध की स्थितियाँ हैं आज के देश में, आज की जो डेट है वो नहीं होता है। और पाकिस्तान को तो शायद कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है, क्योंकि उसका तो काम ही है नीच हरकतें करना। लेकिन हम लोग शांत प्रिय देश हैं। हमारा जो काम है वो डेवलपमेंट पर फोकस करना है ना, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब कि हम एक सुलझे हुए
सुलझे हुए देश है और हमारी इतनी बड़ी इकॉनमी है। तो मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी करेंगे बहुत ही सोच समझ के वो डिसीज़न लेंगे, क्योंकि आज की देश में जैसे यूएनओ जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कभी भी